बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, राही रोशनी प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी माँ की याद में एक कैंसर हस्पताल की बुनियाद रखी, जिसमें एक तहकीक के मुताबिक अब तक 68 अरब रुपए की डोनेशन से लाखों लोगों इंसानों का इलाज हुआ। एक क्रिकेटर होने के साथ साथ वो एक सियासतदान, एक राइटर और इंग्लैंड की ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। ये बात हो रही है जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी की। वो पाकिस्तान के इन गिने चुने सियासतदानों में शामिल है जिन्होंने इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल की। 22 साल की तवील जदोजहद के बाद सन 2018 में वो पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर बनने में कामयाब हुए। सब प्यारे साथियों, आज हम पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की फैमिली बात करेंगे। इमरान खान की आबाओ अजदाद कौन थे और इनकी नस्ल किस नबी के ज़माने से जा मिलती है। इनके बाप दादा में किसने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुँचे और इनके कबीले के लोग बरसगीर में कब आए और उससे पहले ये लोग कहाँ बसते थे। बरसगीर के लोधी हलजी और शेर शाह सूरी से इमरान खान के वालिद का क्या ताल्लुक़ था। कहानी शुरू से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें ताकि आने वाली हर नई और मालूमाती वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आते हैं अपनी असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, पूरी कहानी समझने के लिए हमें बनी इसराइल की कहानी की इसराइल की सुल्तनत में आना पड़ेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल बहुत सी मुश्किलात से दोचार थे, जिनके सबसे बड़े दुश्मन जालूत ने इनके इलाके तबाह कर दिए। इनको अपने ही घरों से निकाल दिया, बच्चों और औरतों को अगवा कर लिया और इनकी मईशत मलिया मेट कर दिया। इस सब से तंग आके उन्होंने इस वक्त के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से एक ऐसे बादशाह का मुतालबा किया जो इनके दुश्मनों के खिलाफ इनकी रहनुमाई कर सके। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तालूत नामी एक शख्स को इनका बादशाह मुकर्रर कर दिया, जो कि बनी इसराइल के कबीले बेंजमन से ताल्लुक़ रखता था। व्यूवर, इमरान खान और तमाम अफ़गान कबीलों के शजरा बनी इसराइल के उसी बादशाह यानी तालूत से जा मिलता है। लेकिन तालूत एक आम से किसान थे और बनी की दौलतमंदों में भी इनका शुमार ना होता था। तो बनी इसराइल ने उन्हें अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से दिखाए गए मोजज़ात से उन्होंने आखिर तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर ही लिया। चुनांचे तालूत ने बनी इसराइल को जालूत की फौज के खिलाफ पता दिलवाई। जालूत को बनी इसराइल की फौज में से दाऊद नामी एक शख्स ने कत्ल किया, जो मुस्तकबिल में अल्लाह के नबी और बनी इसराइल के अगले बादशाह बने। तालूत के दो बेटे थे, चुना पख्तूनों की नस्ल और इनके बड़े बेटे अरमिया से जा मिलती है। कहा जाता है कि अरमिया की परवरिश खुद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की और बनी इसराइल की फौज के आला ओहदों से पे भी फायज रहे और ज़िंदगी भर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में लगे रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अगले नबी और बादशाह बने, दोनों ने अरमिया के बेटे अबगाना को अपने ज़ेरे कंट्रोल जनों और देव की फौजों का सरबराह मुकर्रर कर दिया। उसके साथ साथ अबगाना बनी इसराइल की फौजों के कमांडर इन चीफ भी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपने वज़रा के साथ, जिनमें अबगाना भी शामिल थे, एक सफ़र पर निकले। ये लोग जब मौजूदा दौर के पेशावर, कंदहार और काबुल के दरमियानी इलाकों में पहुँचे तो इलाके की खूबसूरती और आब हवा से बहुत मुतासर हुए और कुछ देर यहाँ रुक के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बैठने के लिए पत्थरों से एक आरजी सा तख्त बनाया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त पे कुछ देर बैठे और लुत्फ़अंदोज़ हुए। आजकल इस जगह को तख्त सुलेमान कहा जाता है, जो रो के पाकिस्तान के इलाके डेर इस्माइल खान के करीब है। तख्त सुलेमान के आसपास का सारा इलाका अबगाना को इनायत कर दिया गया और मोरहीन लिखते हैं कि उन्हें तख्त सुलेमानी के आसपास भी दफनाया गया। अबगाना की वफ़ात के बाद इस जगह की इनकी औलाद नस्ल दर नस्ल हुकूमत करती रही और मुख्तलिफ़ कबीलों में तकसीम भी होती गई। चुनांचे इनकी औलाद में सबसे अहम शख्सियत थी, वो इनसे 35 नस्लें आगे केस अब्दुल रशीद थे। इनको आजकल के दौर के तमाम पश्तूनों का जद अमजद माना जाता है। इनके दौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी दुनिया को अपनी बुनियादों तक हिला दिया। अल्लाह के आखिरी और अजीम तरीन नबी के आने के बाद की खबरें पूरे अरब वजम में गूंज रही थी।
चुनांचे केस इनकी दीदार और मक्का की ज़ियारत की आरज़ से अपने घर कुछ लोगों के साथ हजाज की तरफ निकले। उन्होंने अपने आबा हज़रत याकूब, इसहाक और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़ाहिब के मुताबिक काबा का तवाफ़ किया, जिसके बाद वो मदीने की तरफ निकले। रास्ते में इनकी मुलाकात हज़रत खालिद बिन वलीद से हुई, जो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई। केस ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली और इस्लाम कबूल कर लिया। इनकी बहादुरी और शुजाअत को देखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बतान का लक़ब दिया। उसके फ़ौरन बाद वो अपने इलाके में वापस गई और अपने ख़ानदान और कबीले के लोगों को भी इस्लाम लाने पर कायल कर लिया। केस के बेटों ने इनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें कोई सुलेमान में तख्त सुलेमान के करीब दफना दिया, जहाँ इनके दादा अफ़गाना भी दफन थे। केस अब्दुल रशीद के सबसे बड़े बेटे सरबंद थे और ये पश्तूनों के चीप मशहूर कबीलों के जद माने जाते हैं। इनके बेटे दुरानी की नस्ल से अहमद शाह दुरानी से बरसगीर की दुरानी सुल्तनत की बुनियाद रखी थी। इसी तरह केस अब्दुल रशीद के तीसरे और चौथे बेटे से भी पख्तूनों की कई कबीले निकले। सो प्यारे साथियों, इमरान खान की नियाजी कबीले की बात है तो वो केस के दूसरे बेटे शेख बैत से चलती है, जिनकी बेटी बीबी मातो के शादीशुदा हुसैन औरी से हुई, जो शान सबानी ख़ानदान से रखते थे। ये लोग मौजूदा अफ़गानिस्तान के गौर के इलाके में बसते थे और कुछ मुरहीन ये भी लिखते हैं कि ये लोग ताजिक थे और मौजूदा ईरान से हिजरत करके अफ़गानिस्तान आए। शहाबुद्दीन गौरी की सुल्तनत और शेर शाह सूरी की सुल्तनत का ताल्लुक भी इसी ख़ानदान से था। बीबी मातो और शाह हुसैन के 3 बेटे थे। इनके सबसे छोटे बेटे सुरदानी कबीले के बुनियाद थे, जबकि इनके दूसरे बेटे गुलजाई बरसगीर के लोदी और हलजी सुल्तनत के जद अमजद माने जाते। बीबी मातो के सबसे बड़े और हमारे के लिए अहम बेटे लोदी थे, जिनके 3 बेटे न्याजी, सयानी और दोतानी थे। न्याजी और इसके कबीले के लोग अफगानिस्तान में अजनी के इलाके में बसते थे। ये काफ़ी जंगजू थे और गजनवी सुल्तनत पर छोटे मोटे हमले किया करते थे। इनका जो अमर का सबसे ज़्यादा अहम है वो ये 1221 में जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह और तुर्कों की इस इत्तेहादी फौज में शामिल थे, जिन्होंने तारीख में पहली बार मंगोलों को शिकस्त दी। इसके अलावा 14वीं सदी में इस कबीले के लोग अमीर तैमूर की इस फौज का भी हिस्सा थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। न्याजी की 3 बेटे थे और इमरान खान का शजरा इनके छोटे बेटे भाई से चलता है। 15 सदी में हिंदुस्तान आने के बाद न्याजियों की एक बड़ी तादाद लोदी सुल्तनत यानी बहौल लोदी की फ़ौज में भर्ती होना शुरू हो गई, लेकिन लोदी दौर हुकूमत में उन्हें कोई ज़्यादा ओहदे इनायत ना किए गए, जबकि इसके बरक्स शेर शाह सूरी के दौर में न्याजियों को बहुत ऊंचा मुकाम हासिल था। हैबत खान न्याजी, जिनका जिक्र इमरान खान भी कई मौक़ों पर कर चुके हैं। शेर शाह सूरी सुल्तनत में पंजाब के गवर्नर रहे। इसके अलावा उन्होंने शेर शाह सूरी सुल्तनत के लिए कश्मीर, सिंध और मुल्तान के इलाके में भी फतह किए, जिसके बाद शेर शाह सूरी ने उन्हें अज़म हमायूं का लक़ब दिया। प्यारे साथियों, बरसगीर से अफ़गानों के जवाल के बाद न्याजी मौलिया सुल्तनत के मतहत हो गए और मुग़लिया दौर हुकूमत में भी कई आला ओहदों पर फाइज रहे। अहमद खान से चंद नस्लें आगे अजीम खान न्याजी आते हैं, जो कि इमरान खान के दादा और पेशे के लिहाज से एक मशहूर डॉक्टर थे। अजीमुल्लाह खान न्याजी के 4 बेटे थे और इमरान खान का शजरा इनके बड़े बेटे इकरामुल्लाह खान से चलता है, जो कि एक सिविल इंजीनियर थे और जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की तालीम एम्पेरियल कॉलेज ऑफ लंदन से हासिल की। इकरामुल्लाह खान ने बरकी कबीले से एक लड़की शौकत खानम से शादी की। बुर्की कबीले के बारे में तारीख दान ये लिखते हैं कि ये लोग यमन के रहने वाले थे और सुल्तान महमूद गजनवी की बरसगीर पे हमला हवर होने वाली फौज का हिस्सा थी और इस जंग के बाद ये लोग यही रह गए। यही वजह थी कि शौकत खानम मौजूदा जालंधर में पैदा हुई और कहा जाता है कि इमरान खान की शख्सियत पे इनकी माँ का गहरा असर व शौक था। लेकिन शौकत खानम सन 1985 में कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गई। अपनी मां को कैंसर की हालत में देखना और फिर इसी वजह से तड़पते हुए इनको अपने हाथों से जलते देखना पाकिस्तान के पहले कैंसर अस्पताल की बुनियाद बना, जहां आज बिलियन डोनेशन से लाखों कैंसर मरीजों का इलाज होता है। इकरामुल्लाह खान की शौकत खानम से कुल 5 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और 4 बेटियां हैं। प्यारे साथियों, सन 1995 में पेरिस होने वाली एक रिवायती पाकिस्तानी तकरीब में इंग्लैंड के बिलियनियर की बेटी जमाइमा से इमरान खान की पहली शादी हुई। जमाइमा इंग्लैंड के एक बिलियनियर जेम्स
गोल्डस्मिथ की सबसे बड़ी बेटी थी, जो कि एक जर्मन जोवेश ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन इमरान खान से शादी के वक्त वो इस्लाम ले आई। शादी को इस वक्त के लोगों ने वेडिंग ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया, लेकिन इमरान खान ने उस शादी को काफ़ी ठप करार दिया, जिसकी कई वजूहात थी। एक वजह तो यह थी कि इस शादी की शराइत के मुताबिक इमरान खान साल के 4 महीने इंग्लैंड में रहेंगे, जो कि इनके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा था। इसके अलावा जमाइमा पूरी कोशिश करने के बावजूद पाकिस्तान में एडजस्ट ना हुई, जिसके नतीजे में 9 साल बाद यानी सन 2004 में इनका डिवोर्स पर ख़त्म हो गया। फिर से इमरान खान के 2 बेटे सुलेमान और कासिम है, जो अपनी वालिदा के साथ लंदन में रहते हैं। सन 2015 में इमरान खान एक बरतानवी टीवी एंकर रेहाम खान से शादी की, लेकिन ये शादी भी महज 9 महीने भी बाद डिवोर्स पर ख़त्म हुई। इनसे इमरान खान की कोई औलाद नहीं थी। इमरान खान की तीसरी शादी बुशरा बीबी से हुई, जो कि शादी से पहले इमरान खान की रूहानी सरपरस्त भी समझी जाती है, जिनसे वो स्पिरिचुअल और या रूहानी तौर पर जड़े हुए थे। इनसे भी इमरान खान की कोई औलाद नहीं है। ताहम बुशरा बीबी के पहले शौहर के साथ 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। सो प्यारे साथियों, ये था इमरान खान और पूरे ख़ानदान की डॉक्यूमेंट्री। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई और हर मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए रख के घर रख अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।